जय श्री राम। जो बहुत मैच्योर और पके हुए साधक होते हैं, वो लोग ऐसे दिनों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि होली आने वाली है और होलिका की जो रात्रि होती है, वो सिद्धिदात्री रात्रि होती है। क्योंकि इस दिन जो भी हम मंत्र जाप करते हैं या कवच करते हैं या अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र करते हैं या फिर सहस्त्रनाम करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये रात्रि ऐसी होती है कि इस रात को हम जो भी ये करें श्रद्धापूर्वक, तो वह मंत्र या कवच सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि होगी ये होलिका की पूर्णिमा की रात। इसके अलावा महाशिवरात्रि, दीपावली और जन्माष्टमी की रात्रि, ये टोटल 4 रात्रियाँ ऐसी होती है जिस दिन रात्रि को हम लोग बैठ के अगर साधना करें, तो वह साधना सफल होती है, ऑटोमैटिकली सिद्ध होती है। और इसके अलावा मंथली जो अमावस्या आती है, अमावस्या की रात्रि को भी अगर हम साधना करें, तो उस दिन भी किया हुआ कोई भी जप, मंत्र, कवच वो सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आपको करना क्या होगा इस होली, पर्टिकुलर मैं अभी आज तो होली के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये सभी दिन याद रखिए, महाशिवरात्रि, दिवाली और जन्माष्टमी और हर महीने की अमावस्या। आपको क्या करना होगा कि जो भी मंत्र जाप आप करते हैं या करना चाहते हैं, वो मंत्र जाप चयन कीजिए। अगर कोई गुरु दीक्षित है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को आप मानसिक गुरु बनाइए, उनके सामने प्रार्थना करके हाथ में संकल्प लेके। और आपको करना क्या है होलिका की रात्रि को, सबसे पहले आपका खुद का स्वयं का एक आसन होना चाहिए। वो आसन किसी और द्वारा यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। वो आसन ऐसा होना चाहिए जो आप खुद ही यूज़ करें। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपके पास एक खुद की माला होनी चाहिए, जैसे रुद्राक्ष की या चंदन की। अगर आप थोड़ा-सा तेज़ उग्र मंत्र कर रहे हैं तो उसमें रुद्राक्ष की ज़रूरत रहेगी, और अगर कोई राम जी का या विष्णु जी का कर रहे हो तो आपको तुलसी की माला की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो माला जागृत होनी चाहिए। माला जागृत कैसे करते हैं? बाकायदा भगवान के शिवलिंग पे जाके उसको चढ़ाना, उसपे पंचामृत से अभिषेक करना, उसको दीप धूप दिखाना और भगवान के चरणों में कुछ टाइम रखना, इससे माला जागृत हो जाती है। तो आपका आसन होना चाहिए, आपकी माला होनी चाहिए। फिर उस दिन जब आप रात्रि को साधना करने के लिए बैठेंगे, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे कवच जाप हो, तो आप सबसे पहले हाथ में चावल, फूल और ₹1 का सिक्का लेके संकल्प लेंगे कि आप किस मनोकामना के लिए, अभिपूर्ति के लिए या साधना करने जा रहे हैं। संकल्प लेने के बाद में आप जो भी मंत्र करोगे, उस पे आपको भरोसा होना चाहिए कि ये मंत्र मेरा काम करेगा और सिद्ध होगा, क्योंकि भरोसे के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। आपको उस पे भरोसा होना चाहिए। गोपनीय होना चाहिए, आप किसी को बताएँगे नहीं आप किस मंत्र का जाप करेंगे और क्यों करेंगे, गोपनीयता मेंटेन करनी होगी। और उससे 1 दिन पहले, 1 दिन बाद तक आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य मेंटेन करना होगा। आपको ऐसी-वैसी किसी भी गलत नज़र, गलत विचार का सामना नहीं करना चाहिए। आपका आहार शुद्ध सात्विक हो, जिससे कि शुद्ध सात्विक आहार से हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और जब आप रात को बैठोगे, कोशिश करें कि कंटिन्यू वो जप करें या कंटिन्यू वो स्तोत्र करें या कवच करें। बीच में आप उठ सकते हैं, लघु शंका वगैरह के लिए उठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन भाव के साथ में आप कम से कम रात को 7 बजे से 12 बजे तक तो आपको करें ही करें। और जो पूरी रात कर सकते हैं, तो उनके लिए तो मतलब कहना ही क्या है, आपको पूरी रात करना चाहिए वो। मतलब आप जैसा फल मिलेगा, आप अपेक्षा नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते कि क्या होगा आपके साथ में। फिर पूरी रात जागने के बाद दूसरे दिन आपने जो भी जप किया है, जो भी कवच किया है, उसके नाम की आहुति देने के लिए, भोग देने के लिए आपको एक सूक्ष्म हवन करना होगा। तो सूक्ष्म हवन कैसे किया जाता है, उसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है छोटा-सा, वो आप देख सकते हैं या यूट्यूब में किसी और का भी देख सकते हैं। मेरे ऊपर आई बटन में दिख गया होगा आपको हवन का। वैसे वो लौंग का है, लेकिन वो दूसरे हवन भी आप उस विधि से कर सकते हो। और हवन करने के बाद में आप किसी ब्राह्मण को या तो उस दिन घर पे भोजन करा दीजिए, लेकिन दूसरे दिन धुलंडी रहेगी, होली खेलने वाली रहेगी, तो आप किसी को, ब्राह्मण को फ़ोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन के थ्रू 51 ₹101 दे दीजिए, जिससे कि आपने जो पूरी रात साधना की है और पूरी रात साधना करने के बाद में आपने दूसरे दिन हवन किया है और हवन करने के बाद में आपने एक ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा दे दी, वो कार्य आपका संपूर्ण हो गया, वो साधना आपकी संपूर्ण हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब ये जो आप करोगे उसका प्रभाव इतना मतलब अद्भुत होगा कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आपको इसका प्रभाव इसके बाद में, इसका असली खेल बाद में शुरू होगा। अब जब आपने जो भी मंत्र किया या कवच किया है, तो उसकी रोज़ की आपको एक माला तय करनी होगी, निर्धारित करनी होगी कि मैं रोज़ इतनी माला करूँगा या करूँगी या इतना कवच करूँगा। तो जब आप रोज़ उस एक माला भी करोगे ना, तो वो एक माला दूसरे लोगों की 100 माला के बराबर होगी, क्योंकि वो आपकी एक माला, एक जो सिद्ध हो चुका है वो मंत्र। और अगर आपको ट्राई करना हो तो आप जिस जिस देवता की आपने मंत्र सिद्धि करी है, उनको प्रार्थना करिए कि प्रभु इसका प्रभाव मुझे दिखने में आए,
तो निश्चित रूप से वो कभी आपको रात्रि को नींद में या किसी भी तरीके से स्वप्न के थ्रू आपको एक ऐसा प्रभाव दिखाई देगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी साधना की हुई है वो सफल हो चुकी है, वो देवताओं तक पहुँच चुकी है। यहाँ तक भी होता है। बिल्कुल सभी के ऊपर मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूँ, जो मैंने सुनी हुई नहीं है, देखी हुई है वो सारी बातें कर रहा हूँ। तो हम भी हमने भी महाशिवरात्रि में साधना करी थी पूरी रात की। इस बार होलिका में भी हम कुछ साधक इस बार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अ, बस साधना में मैं लोगों को गाइडेंस देता हूँ इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है लोग कुछ सीखें और धर्म के मार्ग पे प्रेरित हो। इतना ही मेरा उद्देश्य है। आपको भी मैसेज करना है, मैसेज कर सकते हैं। होली का भी दूर है, आप भी साधना में शामिल हो सकते हैं। और ये वीडियो केवल होली के लिए नहीं मान के चलिए, बल्कि आप दीपावली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि के लिए भी यही वीडियो लागू होता है। आप उस दिन भी ऐसा ही करिए जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है। बस इतना आप कर लेंगे तो देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित होते हैं, क्या परिवर्तन आता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।